नमस्ते मेरे प्यारे भाई। और आज की क्लास का जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से, मैं वादा करता हूं ये कॉन्सेप्ट, ये तरीके ना आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, नहीं आपने कहीं पढ़े होंगे, और ना ही आपको किसी किताब में इतने सिंपल तरीके से आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा। आपने देखा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी कभी पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं कि आपको प्रिंसिपल मूलधन दे जाएगा और बोलेगा कि भाई ये पैसा कुछ समय बाद इतने रुपए बन गया, बताओ कितने साल लगे होंगे। तो समय निकालने वाला सवाल है, कैसे पता चलेगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज कितने सालों में आपको मिला होगा। मेरे भाई, जो आप तरीके जानते थे भूल जाइए। कैसे आप सवाल को बिना कैलकुलेशन किए केवल देख करके आंसर बता सकते हैं, मैं सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा मेरे भाई आपको। ठीक है जी, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। मैं बहुत मन से और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाता हूं दोस्त। देखो, कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मजा आ जाएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा ना एंड तक, आप तारीफ करे बिना थकोगे नहीं, अबे मेरी। ठीक है भाई, और कमेंट भी आप करोगे और पूरा मजा आ जाएगा आपको सवाल टाइप सीखकर। लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर भी ब्याज, प्रिंसिपल मूलधन पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज। अच्छा, देखो एक बात समझना, अगर आप ये समझो कि पहले साल में आपको X% का ब्याज मिलता है, दूसरे साल में Y% है ब्याज की दर। पहले साल X% ब्याज है, दूसरे साल ब्याज की दर Y% है, तो मुझे ये बताइए कि 2 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 साल का जो ब्याज होगा वो होगा X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। ये फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है मेरे भाई, जो आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए मेरे भाई। सपोज मेरे भाई आपने लाला जी से पैसे उधार लिए। लाला जी आपसे कहते हैं भाई पहले साल तो मैं 7% का ब्याज लूंगा, दूसरे साल 9% ब्याज लगाऊंगा। तो 2 साल में आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा। 2 साल का ब्याज कितना होगा, 7 और 9 का सक्सेसिव, 7 प्लस 9 प्लस 7 गुणा 9, 7 प्लस 9 प्लस 7 गुणा 9 बटे 100। ये आपके 2 साल का ब्याज हो जाएगा जो आपको लाला जी को देना पड़ेगा कुल 2 सालों में। 7 प्लस 9 16 और 63 बटे 100 यानी कि 10.63, 16.63%। समझ में? ये बहुत बेसिक सी बात है। देखो, अगर ब्याज की दर दोनों साल बराबर है, सेम है, पहले साल भी 8% ब्याज है, दूसरे साल भी 8%, तो 2 साल का ब्याज क्या होगा, एक्स की जगह भी आर रख दो, वाई की जगह भी आर, आर प्लस आर 2R प्लस आर गुणा आर स्क्वायर बटे 100%। एग्जाम्पल के लिए भाई, आपने पैसा उधार दिया, पैसा उधार लिया, पहले साल भी ब्याज की दर 5% है, दूसरे साल भी ब्याज की दर 5% है। तो मुझे बताओ 2 साल में कुल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 5 प्लस 5 जो कि 10 हो जाएगा, प्लस 5 गुणा 5 बटे 100। 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा 5 बटे 100 हर बच्चा जानता है। देखो, अभी मैं कौन से बता रहा हूं, अभी सवाल आएगा मेरे भाई, बस आप पेशेंस बनाए रखना। 10 25 बटे 100.25, 10.25%। 2 साल में इतना चक्रवृद्धि ब्याज आपको देना पड़ेगा। देखो, यहां लिखा हुआ भी है, अगर ब्याज की दर 5% है तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 10.25% होगा। क्लियर है? अच्छा, पेपर में ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो आते हैं स्टैंडर्ड रेट पे। स्टैंडर्ड मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, इन्हें स्टैंडर्ड रेट बोलते हैं। घुमा फिरा के इन्हीं पे सवाल आते रहते हैं। अगर आपको इनके बारे में पहले से जानकारी रहेगी तो समय बचेगा। जैसे मैंने निकाल के बताया, अगर ब्याज की दर 5% है तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, 10.25%। ऐसे ही अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में ब्याज होगा जी 21%। ब्याज की दर 15% है, 2 साल का ब्याज होगा फॉर्मूले से 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 बटे 100, 32.25%। अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल का 44%। 25% है, 2 साल का ब्याज 56.25%। ब्याज की दर अगर 30% है तो 2 साल का ब्याज 69%। ये याद रखिए मेरे भाई, है ना। देखते रहिए, ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपको हमारी कंसेप्ट किंग वाली बुक में मिल जाएंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से उसमें लिखा हुआ है दोस्त। ठीक है बच्चे? अच्छा, ये तो हुई कहानी 2 साल की। अगर 2 साल से ज्यादा की बात हो, यानी कि आपने कुछ पैसा उधार लिया चक्रवृद्धि ब्याज पर, पहले साल ब्याज की दर X% है, दूसरे साल में Y% है, तीसरे साल में Z% है, तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। इसका फॉर्मूला जो है, पहले आप तीनों को जोड़ो, X जमा Y जमा Z, तीनों को जोड़ो, X प्लस वाई प्लस जेड, प्लस फिर दो की गुणा, X की Y में गुणा, Y की Z में गुणा, Z की X में गुणा, दो की गुणा करके जोड़ा, XY प्लस YZ प्लस ZX बटे 100 हो गया। फिर तीनों की गुणा, फिर आप तीनों की गुणा करो कि भाई X की, Y की, Z की, तीनों की गुणा करो, तीनों की गुणा करके बटे 10,000, ये परसेंट आए। इतने परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल में लग जाएगा मेरे भाई। समझिए आप मेरी बात को? चलो मैं जैसे ये बताता हूं, भाई आपने पैसा उधार लिया, पहले साल 5% ब्याज है, दूसरे साल भी 5% ब्याज है, तीसरे साल भी 5% ब्याज है।
तो मुझे ये बताइए कि 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि कुल चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा। तो पहले तीनों को जोड़ो, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ो, तो 5 प्लस 5 प्लस 5, तीनों को जोड़ा 15, फिर दो दो की गुणा, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 75 हो गया। अब 75 बटे आप कर दीजिए 100, क्लियर। फिर तीनों की गुणा, 5 पच्चे 25, पंजे 125, 125 हो गया। 125 बटे आप कर दीजिए भाई 10,000। यही आपके 3 साल का सीआई आ जाएगा। अगर आप देखोगे 15, 75 को 100 से भाग देंगे तो 0.75। अच्छा, 125 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.0125। हालांकि ये ऐसी कैलकुलेशन थी जो माइंड में ही करी जा सकती थी। और अगर मैं इसको जोड़ लूं तो आएगा 15.75 में 0.01 तो 15.7625% ही आ गया। यानी कि अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल का जो सीआई होगा वो 15.7625% होगा। ब्याज की दर अगर 10% है तो 3 साल का सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का ब्याज 33.1%। ब्याज की दर 15% है, 3 साल में लगभग 52% ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर 20% है, इसी फॉर्मूले से आप निकालोगे 3 साल में 72.8% ब्याज मिलेगा। अगर 25% है तो 3 साल में 95.3125%, 95.3125%। अगर ब्याज की दर 30% है तो 3 साल का जो ब्याज होगा 30 का जो सक्सेसिव आएगा वो 119.7% आएगा। ये स्टैंडर्ड रेट है। घुमा फिरा के इन्हीं पे सवाल आते हैं, ये याद होने चाहिए। अच्छा, ये तो हुई बोरिंग सी बात। अब अगर मैं सवाल शुरू करूं, अब आपको मजा आएगा देखना। प्रीवियस सर के सवाल कराऊंगा मैं आपको, और तगड़े तगड़े सवाल बच्चे कर नहीं पाते पेपर में। पहला सवाल देखो, सीएचएसएल 2021 के पेपर में आया है। बोला है हमने ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 26% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 26% ब्याज की दर से, ब्याज की दर 26% है, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि हर एक साल में सक्सेसिव होगा। वार्षिक चक्रवृद्धि, वार्षिक कंपाउंड का मतलब, एनुअली कंपाउंड मतलब कि हर एक साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। हर एक साल में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाना है। तो बोला कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा। अगर ब्याज की दर 26% है तो कितने साल में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया डबल हो जाएगा। डबल हो जाने का मतलब कि आपने 1 रुपए इन्वेस्ट करे 2 रुपए बन गए, 1 रुपए पर 1 रुपए इन्वेस्ट करे 2 रुपए बन गए, यानी कि 1 रुपए पर आपको 1 रुपए ब्याज मिल गया, यानी कि 100%। कोई धनराशि अगर आपकी डबल होगी यानी कि आपको उस पर 100% ब्याज मिल गया। पूछा 100% ब्याज कितने सालों में मिलेगा। ब्याज की दर 26% है, लगभग 3 सालों में खत्म खेल, बिना कुछ करे। आप कहोगे सर ये कैसे किया आपने। भाई 26% के नजदीक जो स्टैंडर्ड रेट है आपको याद है, मैंने अभी पढ़ा है 25। अगर ब्याज की दर 25% है तो 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 95% के आसपास। अगर ब्याज की दर 26% होगी तो 3 साल में इससे ज्यादा मिलेगा, 95% से ज्यादा ब्याज मिलेगा 3 साल में। 95% से हल्का सा ज्यादा, लगभग 100% ही आ जाएगा। यानी कि अगर ब्याज की दर 26% है तो 3 साल में आपको लगभग 100% ब्याज मिलेगा। यह आपका दिमाग तभी सोच पाता जब आपको स्टैंडर्ड रेट की जानकारी होगी। डबल होने का मतलब 100 रुपए इन्वेस्ट करे 200 रुपए बन गए तो आपको 100 रुपए पर 100 रुपए ब्याज मिला, 100% ब्याज है। एक साल में अगर 26% है तो 3 साल में लगभग 100% हो जाएगा। कि 25% के हिसाब से 3 साल में 95.3125% होता है, 26% के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ऐसे आपको दिमाग से सोचना है, पेन तक नहीं उठाना सवालों में। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का सवाल है, देखो। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच ए सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल्ड। बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, कितने कंप्लीट सालों में, मिनिमम कितने कंप्लीट ईयर्स में, कितने पूर्ण वर्षों में मिनिमम 20% की ब्याज की दर से लगाएगी कोई धनराशि दोगुने से अधिक हो जाएगी। दोगुने से अधिक मतलब 1 रुपए 2 रुपए से ज्यादा हो गए, यानी कि आपको 100% से ज्यादा ब्याज, 100% से ज्यादा ब्याज कितने मिनिमम ईयर्स में मिलेगा। अगर ब्याज की दर 20% है, अगर ब्याज की दर 20% स्टैंडर्ड है, 2 साल में तो 44% ही ब्याज मिलेगा, 3 साल में तो 72.8% मिलेगा। देखो सवाल, ब्याज की दर अगर 20% है तो 3 साल का ब्याज होता है मेरे भाई, ये तो 2 साल का आ गया, 3 साल का ये है 72.8%, याद होना चाहिए। यानी कि आंसर 2 ही बचे, 4 साल या 5 साल। अब आप मुझे बताओ मेरे भाई 3 साल में आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, 72.8% 3 साल में। ब्याज की दर 20% है तो आप मुझे बताओ अगले साल कितना ब्याज मिलेगा, 20%। तो आप मुझे बताओ 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा। इन दोनों का सक्सेसिव, क्या इन दोनों का सक्सेसिव 100% से ज्यादा नहीं हो जाएगा। भाई एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, 72.8 प्लस 20
प्लस 72.8 गुणा 20/100, ये आएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आएगा, यही आएगा। क्या ये 100% से ज्यादा नहीं आ रहा मेरे भाई? 72.8 में 20 जोड़ा 92.8, और ये क्या आएगा? ये आएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 72 दूनी 144/10 14। 92.8 में अगर 14 जोड़ूंगा तो दिस विल मोर देन 100%, 100% से ज्यादा आ जाएगा। यानी कि मिनिमम 4 सालों में, मिनिमम कम से कम 4 कंप्लीट ईयर्स लगेंगे ब्याज 100% से ज्यादा होने में। बी ऑप्शन आंसर आ गया। मिनिमम आपसे पूछा है ना, मिनिमम 4 साल। ये सवाल यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर पिछले साल आया था मेरे भाई हैं। और ये आपको मेरे दोस्तों ये लिखने तक की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन तो ऐसी थी कि दिमाग में हो जाए। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं? अब बच्चे छोड़ के आ जाते हैं ऐसे सवालों को पेपर में, मुझे कितना दुख होता है। अब जैसे सवाल नंबर 3 देखिए, हवा में उड़ाना सिखाऊंगा। सवाल है कितने सालों में 3,000 रुपए यील्ड 993 रुपीज एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। सवाल में यह बोला है कि 10% ब्याज की दर से जो सालाना चक्रवृद्धि हो रहा है, कितने सालों में 3,000 रुपए पर 993 रुपए ब्याज मिलेगा। सालाना ब्याज से गणना करते हो 10% ब्याज की दर से 3,000 रुपए से कितने साल में 993 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई, यानी कि 3,000 रुपए पर 993 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा। ये बहुत आसान है, आप मुझे बताओ मेरे भाई। ये अप्रोक्स भी आप सोच सकते हो। मूलधन कितना है? 3,000। 3,000 रुपए पर आपको 993 रुपए ब्याज मिला, बात सही है। डाटा बहुत आसान है ना, 10% कितने परसेंट ब्याज मिला, ये परसेंटेज में निकालो। अगर आपको 3,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 993 रुपए ब्याज मिला तो परसेंटेज में कितना ब्याज मिला गुणा 100%, काट दीजिए तो है 33.1, 33.1% ब्याज मिला आपको। भाई साहब अगर आपको 33.1% कुल ब्याज मिला है, ब्याज की दर 10% है, तो 33.1% ब्याज तो 3 सालों में मिलेगा ना। आंसर आ गया 3 साल, खत्म खेल। इतना ही करना, इससे ज्यादा रुकना नहीं। आगे आ जाओ। WBCS मेंस के पेपर का सवाल है मेरे भाई, बताइए 30,000 रुपए की राशि पर 7% की दर से n साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4347 है। 30,000 रुपए पर 7% की दर से n साल का CI 4347 है। n का मान क्या है मेरे भाई? 2 साल, बिना कलम उठाए। 30,000 रुपए पर 7% ब्याज की दर से n साल का ब्याज आपको दे रखा है 4347। n का मान भाई नहीं कर सकते क्या? अप्रोक्स करो। देखो भाई अगर ब्याज की दर 7% है, 7%, तो 1 साल में 7% ब्याज है, 2 साल में जो ब्याज होगा वो होगा 7 और 7 का सक्सेसिव, लगभग 14% से हल्का सा ज्यादा ब्याज होगा, लगभग 14% से हल्का सा ज्यादा। और आप देखो 30,000 रुपए का 4347 क्या होता है? 30,000 का 14% होता है 4200। यह है 4347, 14% से हल्का सा ज्यादा ब्याज है। अगर ब्याज की दर 7% है तो लगभग 14% से ज्यादा ब्याज 2 ही सालों में मिलेगा, बात खत्म। नहीं समझ पाए, डिटेल में समझो मेरे भाई। आप मुझे बताओ 30,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, बात समझ रहे हो? 30,000 रुपीज। 30,000 के प्रिंसिपल पर आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? 4347, 4347। आप मुझे तो ये परसेंटेज में कितना है? तो दिमाग नहीं सोच सकता कि भाई ये 14% से ज्यादा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1, 3 चौक 12, 2 3 आम 27 बटे 2 जीरो भी है 14.49%। तो आपको 14.49% ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला आपको? 14.49%। अब आप खुद सोचो, अगर ब्याज की दर 7% है तो 14.49% ब्याज कितने साल में मिलेगा? 2 साल में। भाई 7 और 7 का 2 बार सक्सेसिव करने पर ही तो आएगा। 7 + 7 + 7 गुणा 7/100। अगर 1 साल में 7% ब्याज है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा? 2 साल का ही तो आएगा। हालांकि 7 + 7 होता है 14, ये वैल्यू तो बहुत थोड़ी सी होती है। ब्याज की दर 7% है तो 2 साल में 7 + 4 14 मिलेगा। यह आएगा 7 × 7 49/100, 14.49%। तो 14.49% ही आपको ब्याज मिला है जो 2 साल में संभव है। लेकिन इतना भी नहीं करना, इतना भी नहीं करना। बस ये सोचो भाई 2 साल में लगभग 14%, 3 साल में 21% से ज्यादा ब्याज आपको मिलेगा। यह लगभग 14% से थोड़ा सा ज्यादा ब्याज है, तो यानी कि 2 साल में मिल पाएगा। अगला देखो, GD 2022 का 9% की दर से 30,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 5643 है। टाइम बताओ। अगर ब्याज की दर 9% है तो 2 साल में कितना ब्याज आएगा? 9 9 का सक्सेसिव 18.81%, 9 9 का सक्सेसिव 18.81%, यानी कि लगभग 19%। दिमाग में कर सकते हैं, 9 + 9 + 9 गुणा 9/100, 18.81 या 19% ब्याज। 30,000 का लगभग 19% नहीं दिख रहा?
30,000 का 19% 5700 रुपए, लगभग 5700 रुपए ब्याज आपको दिख रहा है। कितने साल में मिला होगा? 2 साल में। खेल खत्म, आगे आ जाइए। सवाल नंबर 6 सीएचएसएल का देख लीजिए मेरे भाई। 2020 में कितने साल में 60,000 रुपए की धनराशि पर 8% की दर से ब्याज के रूप में 9,994 रुपए प्राप्त हो गए? 60,000 रुपए पर 9,984 रुपए ब्याज। आप बताओ, एक साल में 8% ब्याज है तो 2 साल में कितना होगा? 2 साल में कितना होगा? 16.64। 3 साल में क्या होगा? 8 जमा 8 जमा 24% से ज्यादा है। 2 साल में 16% से ज्यादा है, 3 साल में 24% से ज्यादा है। ये लगभग कितना है? 60,000 का 16% होता है 9600। ये तो 9,984 है। 16% से हल्का सा ज्यादा ब्याज है। कितना समय लगेगा? 2 साल। भाई साहब 60,000 रुपए पर 9,984 रुपए ब्याज मिला। तो ये जो 9,984 है, अगर मैं दिखा दूं प्रिंसिपल है 60,000, मूलधन 60,000 है, तो 60,000 पर 9,984 रुपए ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना ब्याज है? इंटू 100%। 6 एकम 6, 6 चिंग 36, 3 6 चिंग 36, 6 चौक 24, 16.64% आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। अगर ब्याज की दर 8% है तो 16.64% ब्याज 2 साल में मिलेगा। जब मैं 8 और 8 का 2 बार फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 बार 8 जमा 8 प्लस 8 गुणा 8/100, यही तो 16.64% ब्याज होगा। कितने सालों में होगा? 2 साल में। खेल खत्म, आगे आ जाइए। 7वां बताइए मेरे दोस्त। 5% की दर से 4,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट 630.5 है। टाइम बताओ। आगे फिर से 2 साल। 2 साल भाई साहब 5% अगर ब्याज की दर है तो 2 साल में ब्याज आएगा 10.25%। 10% से ज्यादा है। सॉरी 2 साल नहीं आएगा इसका आंसर, 3 साल होगा। 3 साल। आप मुझे बताओ 4,000 रुपए पर प्रिंसिपल 4,000 है, आपको 630.5 रुपए ब्याज मिला। 630.5 रुपए परसेंटेज में कितना आएगा? लगभग ये परसेंटेज में आएगा लगभग 15% से ज्यादा, अप्रोक्स 15% से ज्यादा ब्याज मिलेगा मेरे भाई। अगर आप पूरा भी निकालना चाहते हैं तो पूरा निकाल लो, कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई। 2 0 काट लो। 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4, 2 बच जाएगा यहां पे, फिर 4 पंजे 20, 3 बच जाएगा है ना, फिर 4 सत्ते 28, फिर 2 बच जाएगा, 2 5 4 छिंग 24, फिर 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो ये भी 15.76, 25% आएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत क्या है? हमें पूरा निकालने की जरूरत क्या? मैं ये देखूंगा कि भाई 4,000 का 15% 600 होता है या 15% से हल्का सा ज्यादा। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, लगभग निकाला करो। ऐसे सवाल आएंगे अप्रोक्स निकाला करो, तो ये आपका आएगा लगभग 15% से हल्का सा ज्यादा है। और आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 5% है, अगर ब्याज की दर 5% है तो 15% से हल्का सा ज्यादा ब्याज कितने साल में मिलेगा? 3 साल में। 15.7625% ब्याज मिलेगा अगर ब्याज की दर 5% है 3 साल में। यानी कि आंसर क्या आ गया? 3 साल। कहां मर गया? बताइए। माइंड में होने वाला, ये लिखने तक की जरूरत नहीं है मेरे भाई, यही है बेस्ट तरीका। आ जाओ। कितने साल में 40,000 रुपए 8% की दर से 46656 रुपीज हो जाएंगे? कितने साल में? अब मेरे भाई इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ। 40,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, बोला कितने साल में इतना अमाउंट हो जाएगा, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? ब्याज निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो। 40,000 रुपए अगर 40,656 बन गए तो ब्याज मिला 6,656 रुपए। कितने साल में मिला होगा? लगभग 40,000 का 16% होता है 64। एक साल में 8% ब्याज है, 2 साल में होगा 16% से ज्यादा है। 40,000 का 16% 6400 होता है, 6400 से ज्यादा है। 2 साल आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और तरीका, ये तो अप्रोक्स मेथड हो गया, एक और तरीका है करने का, वो मैं सिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर सपोज 15% है, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, एक बैंक में पैसा डाला, जो बैंक आपको ब्याज दे रहा है 15% का CI, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया चक्रवृद्धि ब्याज पर, ब्याज की दर 15% है माना। 15% मतलब 5% 1/20, 15% 3/20। इसका मतलब है कि अगर आप 20 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल में आपको 3 रुपए ब्याज मिलेगा। 20 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल में 3 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 20 रुपए 23 बन जाएंगे। 20 रुपए 23 बन जाएंगे, यानी कि ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कि हर साल आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। ब्याज की दर 15% है तो हर 1 साल बाद आपका पैसा 23/20 गुना हो जाएगा। 23/20 गुना। अगर आज आपने P रुपए इन्वेस्ट करें तो 1 साल बाद क्या होगा? प्रिंसिपल का 23/20 से गुणा। 1 साल बाद अमाउंट है ये A1।
फिर उसके 1 साल बाद क्या होगा, दोबारा फिर 23/20 से गुणा करेंगे, दोबारा 23/20 से गुणा करेंगे, 2 बार गुणा हो जाएगी स्क्वायर। ये 2 साल बाद अमाउंट है। मैं आपसे पूछूं 3 साल बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा, अगर आपने P रुपए इन्वेस्ट करें, फिर दोबारा 23/20 से गुणा करेंगे, 23/20 से गुणा करेंगे तो पावर 2 में, दोबारा 23/20 से गुणा करेंगे पावर 3 हो जाएगा। यानी कि आपको जितने साल बाद अमाउंट निकालना है, 1 साल बाद अमाउंट निकालना है पावर 1, 2 साल बाद निकालना है पावर 2, 3 साल बाद निकालना है पावर 3। मैं आपसे पूछूं कि 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा, अगर आपने प्रिंसिपल P रुपए इन्वेस्ट किया एक बैंक में, ब्याज की दर 15% है 3/20, तो हर साल आपका पैसा 23/20 गुना होगा, तो 5 साल में कितना होगा। अगर आप 5 साल बाद अमाउंट आपसे पूछता हूं A5, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 5 आ जाएगा, आएगा। तो अगर मैं 5 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो पूछूं तो ये क्या आएगा मेरे भाई, ये आएगा 23/20 की पावर 5, यही होगा। 5 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो पूछूं, ये आएगा 5 साल बाद, ये A5 क्या, 5 साल बाद अमाउंट, ये प्रिंसिपल क्या है, ये आपका मूलधन है। यानी कि आपको जितने साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर होगी। एक बात समझिएगा कि ये है आपका प्रिंसिपल, ये मैंने निकाला 5 साल बाद अमाउंट, टाइम में गैप कितने का, 5 साल का। यानी कि अमाउंट का और प्रिंसिपल का रेशियो जब मैं निकालूंगा, तो जितने साल का गैप होगा अमाउंट में और प्रिंसिपल में, जितने साल का अंतर होगा, जैसे 5 साल का अंतर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी पावर आएगी। अगर मुझे 2 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, पावर 2 होगा। 3 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, पावर 3 होगा। 4 साल बाद अमाउंट प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, पावर 4 होगा। जितने साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, हम उतनी ही पावर यहां करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मेरे दोस्त, समझे कि नहीं। यानी कि जितनी पावर उतना टाइम, ये पावर का सारा खेल है, जितनी पावर होंगी उतना ही समय लगा होगा आपका मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे ये तो मैंने समझा मोटा मोटा, ये सवाल देखो आप, सवाल नंबर 9, सवाल देख रहे हैं। CGL 2022 प्री का है, बोला है 320 रुपए कितने टाइम में बढ़ के 405 रुपए हो जाएंगे, आपका प्रिंसिपल है। आपने 320 रुपए इन्वेस्ट करे, बोला कितने टाइम में 405 रुपए अमाउंट बन जाएंगे, अमाउंट है। यदि ब्याज की कैलकुलेशन 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है, ब्याज की जो दर है वो 12.5% सालाना है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी कि हर साल आपको 1/8 ब्याज मिलेगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, अगर ब्याज की दर 12.5% 1/8 है, यानी कि आप 8 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद 9 हो जाएगा। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, हर 1 साल में आपका पैसा 9/8 गुना होगा। दूसरा तरीका बता रहा हूं भाई मैं ये करने का, जैसे आपने यहां पर 320 रुपए इन्वेस्ट करे, 320 रुपए कुछ समय के बाद 405 रुपए अमाउंट बन गए, तो आप इसका रेशियो लो मेरे भाई, ये क्या जा रहा है जी, 5 से, 5 अट्टे 40, 5 एकम 5, और ये 64 बार 81/64 क्या आ गया भाई, 81 9 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, 9/8 का स्क्वायर। यानी कि यहां पर पावर 2 हो रहा है, यहां पर पावर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 2। बोलो, हर 1 साल में आपका पैसा, हर 1 साल में आपका पैसा 9/8 गुना होगा, अगर ब्याज की दर 12.5% है। 9/8, 8 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, तो 8 में 1 जोड़ो ना, 9। यानी कि मेरे भाई 320 रुपए अगर 405 रुपए बन गए, तो हमें 9/8 की 2 बार गुणा करनी पड़ी। अगर आज आपने 320 रुपए इन्वेस्ट करें, तो पहले 1 साल बाद आप 9/8 की गुणा करोगे मेरे प्यारे भाई, 360 होंगे, 360। फिर दोबारा से इसमें आप गुणा करोगे 9/8 से अगले 1 साल बाद, तब जाके मेरे भाई ये 2 साल बाद अमाउंट 405 रुपए बनेगा, 2 साल बाद। यानी कि 9/8 की हमें पावर का मतलब 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, तो समय भी कितना होगा, 1 साल जमा 1 साल 2 साल। तो जितनी पावर होगी, समझ में आया ना, बिल्कुल डिटेल में बता दिया, जितनी पावर होगी उतना ही टाइम होगा, 2 साल का समय लगेगा। और हमेशा ऐसा ही डाटा सेट किया जाएगा कि पावर की फॉर्म में बनेगा, हमेशा ऐसा डाटा सेट किया जाएगा मेरे भाई। बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार। आगे सवाल नंबर 10, ये बताइए 15% की दर से 1,60,000 रुपए कितने सालों में 279,841 हो जाएंगे, बताओ मेरे दोस्त, कौन करेगा। अगर ब्याज की दर 15% है, 5% 1/20, 15% है 3/20, बोलो बात को समझे। तो यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, हर साल पैसा कितने गुना होगा, 20 पर 3 ब्याज है, यानी कि 23/20 गुना। अब आप सोचो, आपने 1,60,000 रुपए इन्वेस्ट करे, 1,60,000 रुपए, बात को समझे। ये प्रिंसिपल है, बोला कितने साल में आपका अमाउंट 279,841 हो जाएगा, कितने साल में हो जाएगा मेरे भाई। तो हमें बस ये देखना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर है। ये देखो कुछ कटेगा तो है नहीं,
ये है 20, 20 की पावर 4 होता है मेरे भाई 1,60,000, यानी कि नीचे 20 की पावर 4 है। कंफर्म गारंटी है ऊपर 23 की पावर 4 ही होगा और कुछ हो नहीं सकता। हालांकि मुझे याद नहीं है 23 की पावर 4 क्या होता है ना, मैं निकालूंगा। वैसे भी 3 है, इकाई का अंक 3 है, 3 की 4 बार गुणा करेंगे मेरे प्यार भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 20 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 16 और ये 10 की पावर 4 10,000, यानी कि यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 आ रहा है 4। कितना समय लगेगा? 4 साल। डी ऑप्शन 4 साल। बोलो दोस्त, आया मजा? सवाल देखो बेटा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 4% की दर से कितने सालों में 7,81,250 रुपए 9,13,952 बन जाएंगे? ये है। अब ये सवाल जैसे मैंने पिछला ये सवाल आपको बताया 9वां 10वां, बिल्कुल वैसे ही डिट्टो आप ये सवाल कर सकते हो। पर जरूरी नहीं कि आप हर सवाल ऐसे ही करो, आप अप्रोक्स भी देख सकते हो। लगभग देखो, 7,81,250 रुपए अमाउंट बन गए 9,13,952। तो आप ये देखो लगभग कितना परसेंट ब्याज मिला। लगभग देखो, ये 78 है, लास्ट की सब डिजिट को हम 0 0 कर देते हैं। 91 है, लास्ट की सब डिजिट को हम 0 0 कर देते हैं अप्रोक्स, यानी कितने रुपए लगभग कितने बन गए। तो कितना ब्याज मिला मेरे भाई? 13 चिंग 78, 13 सत्ते 91, यानी कि 6 हो गया जी 7। तो लगभग आपको ब्याज मिला 1/6। 1/6 का मतलब 16.66%, लगभग 17% के आसपास आपको ब्याज मिला। अप्रोक्स 17% के आसपास आपको ब्याज मिला, हाँ कि ना? लगभग। बोलो बोलो। 78 ये है, आप समझ लो कि 7,80,000, ये समझ ले कि 9,13,000, 9,10,000। तो लगभग 6 रुपए 7 बन गए। तो ब्याज मिला 6 पर 7, 1/6, 16.66% या लगभग 17%। अब आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 4% सालाना है तो 17% ब्याज लगभग कितने साल में मिलेगा? भाई 4 4 4 का 3 बार सक्सीव करेंगे तो 12% से ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप 4% का 4 बार सक्सीव करोगे, 4 बार सक्सीव करोगे, 4% का 3 बार सक्सीव करोगे तो 4 + 4 + 4 12, 12 प्लस समथिंग आएगा, 12 पॉइंट समथिंग। लेकिन 4 बार जब सक्सीव करोगे, है ना, 4 चौक 16, तो लगभग 17% के आसपास भी आ जाएगा, यानी कि लगभग 4 साल, एग्जैक्ट 4 साल लगेगा। यह आंसर है मेरे भाई। करके देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल, गजब। समझ में आया? ऐसे आपको समझना, पूरी कैलकुलेशन के चक्कर में लग गए तो हो गया तुम्हारा कल्याण। देखो, जब आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा के 3 साल का ही निकालते हो तो यही वैल्यू जो है ये ही पड़ी आती है। बाकी ये तो लगभग डेसिमल में वैल्यू क्रिएट करती हैं। ठीक है ना? मजा तो आया होगा मेरे भाई आपको समझ के। आगे चलूं क्या मैं तो अब आगे चलूंगा जी। सवाल है आपके सामने 12, ये बताओ मेरे दो 12 कितने महीनों में 8,000 रुपए पर सालाना 20% की दर से 2,648 रुपए अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिलेंगे? बहुत बढ़िया। अब यहां से मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, ये अभी तक था ईयरली कंपाउंड, अब आ गया हाफ ईयरली कंपाउंड। इन हाउ मेनी मंथ्स, कितने महीना में 8,000 रुपए पर 2,648 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 20% पर एनम के हिसाब से। 20% ब्याज की दर है, 20% पर एनम, लेकिन ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। सेमी एनुअली कंपाउंड का मतलब कि भाई जैसे एक साल में 20% ब्याज है। आप मुझे बताओ, एक साल में 20% ब्याज है एक साल में, तो मुझे बताओ 6 महीने में कितना ब्याज होगा? अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, 20% वार्षिक है, एक साल मतलब 12 महीने में 20%, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। तो यहां पे जो आपको सीआई मिलेगा वो हर 6 महीने में 10% लगाना है, हर 6 महीने में 10% ब्याज ऐड करना है हर 6 महीने में। तो यहां पे जो साइकिल चलेगी वो 6 महीने की चलेगी, यानी कि 10% ब्याज हर 6 महीने में मिलेगा। 100% पे 10% ब्याज तो 110% हो जाएगा 1.1। हर 6 महीने में आपका पैसा 1.1 गुना होगा, हर 6 महीने के अंदर आपका पैसा 1.1 गुना होगा, ये मतलब है मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ, 8,000 रुपए पर 2,648 रुपए ब्याज मिला, कितना परसेंट है? परसेंटेज में नहीं निकाल सकते? 2,648 बटे 8,000, 33.1% आएगा ये। 8,000 का 2,648 कितना परसेंट है? अरे नहीं निकाल सकते क्या? 2,648 बटे 8,000, प्रिंसिपल 8,000 है, परसेंटेज में कितना गुणा? 100%, 33.1% आएगा। अगर हर 6 महीने में 10% ब्याज है तो अगले 6 महीने में फिर 10% ब्याज होगा, अगले 6 महीने में फिर 10% ब्याज होगा। तो भाई 33.1% ब्याज फिर आपको कितने महीने में मिल गया? 6 जमा 6 जमा 6, 18 महीनों के अंदर अंदर। आंसर है ए ऑप्शन। आसान सवाल, मजा आया करके? अगर मजा आया है तो लाइक करते जाओ मेरे भाई वीडियो को, ऐसे शानदार शानदार तरीके में सिखा डालूंगा मेरे भाई। अगला सवाल देखना आप लोग जरा,
सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 13। और देखो, केवल क्लास देखने से कोई फायदा नहीं जब तक आप खुद से ना करके देखो। आप जैसे आपको खुद से क्वेश्चन लगाने, टेस्ट रैंकिंग है, एप्लीकेशन पे गए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके मॉक टेस्ट, हर किसी एग्जाम के मॉक टेस्ट आप फ्री में लगा सकते हैं। जैसे आपको सीपीओ की तैयारी करनी है, सीपीओ के प्रीवियस ईयर के देखो सारे टेस्ट डले हुए हैं, 2019 से लेकर 2024 तक के फ्री। और नए मॉक टेस्ट भी आप बाई कर सकते हो भाई, नए मॉक टेस्ट भी। जैसे ये एप्लीकेशन पे आप जाओगे, पूरी एप्लीकेशन पर जितने भी टेस्ट हैं वो सब आपको 99 में मिल जाएंगे, पूरे नए टेस्ट, ऑल न्यू मॉक टेस्ट, और प्रीवियस ईयर के यहां पे सारे फ्री हैं। ठीक है, फ्री, ये सारा कंटेंट फ्री है, और 99 में नए मॉक टेस्ट सारे, पूरे एप्लीकेशन के, हर एक एग्जाम के। ठीक है, आओ करो बच्चों। कितने साल में 8,000 रुपए पर 14% की दर पर 9,159.2 रुपए हो जाएंगे? ब्याज अर्धवार्षिक तौर पर संयोजित होता है। बोला है 8,000 रुपए की धनराशि कितने साल में 14% ब्याज की दर से 9,159.2 रुपए हो जाएगी? 8,000 रुपए की धनराशि कितने टाइम में 14% की दर से 9,159.2 रुपया हो जाएगी? बताइए, आप मुझे बताओ। एप्रोक्सी कर लूंगा मैं तो। अगर 8,000 रुपए 9,159.2 हो गए तो आपको ब्याज कितना मिला? 1,159.2 रुपए। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, कितने पर मेरे भाई? 8,000 रुपए पर। अच्छा, परसेंटेज में कितना आएगा? मेरे हिसाब से तो ये 14% के आसपास है भाई। 8 एकम 8, 3 5 8 चौक 32, 7 8 नाम, नहीं 8 चौक 32, 32 के बाद 3 बजाएगा, 8 चौक 32, 7 8 नाम 72, 14.49%। तो आपको 14.49% का ब्याज मिला। और 14.49 आपको पता नहीं है, 7 का सक्सेसिव है मेरे भाई। अगर ब्याज की दर 14% वार्षिक है, लेकिन आप तो हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो। अगर एक साल में 14% ब्याज है एक साल में, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 7%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 7%। हर 6 महीने में 7% ब्याज मिलेगा। और ये 7 और 7 का सक्सेसिव तो है, 7 का सक्सेसिव, यानी कि आपको 6 महीना 12 महीने लगेगा। 12 महीने मतलब 1 साल का टाइम है, 1 साल। खेल खत्म, आगे आ जाओ। सवाल नंबर 14 ये करो। कितने टाइम में 64,000 रुपए 5% ब्याज की दर से 68,921 हो जाएगा? अगर ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। देखो, जरूरी नहीं कि आप अप्रोक्सी करो, आप लगभग भी कर सकते हो मेरे भाई, सो एग्जैक्ट भी कर सकते हो। देखिए, आप अप्रोक्स भी कर लोगे और एग्जैक्ट कैलकुलेशन में मैं आपको करके दिखाता हूं। 64,000 रुपए पूछा है, 64,000 रुपए कितने साल में 68,921 रुपए हो जाएंगे? अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, यह सवाल में बोला ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज की दर 5% वार्षिक है। आप मुझे बताओ, अगर हर एक साल में 5% ब्याज है, 5% पर एनम, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 6 महीना होता है आधा साल। अगर ब्याज 5% एनम है तो 6 महीने में कितना होगा? 2.5%। 5% का आधा 2.5% होता है 1/40, यानी कि हर 6 महीने में आपको 1/40 ब्याज हो जाएगा। यानी कि कितना? 1/40 का मतलब 40 रुपए पर हर 6 महीने में 1 रुपए ब्याज है, तो 40 रुपए कितने बन जाएंगे? 41। 40 पर अगर एक ब्याज होगा तो हर 6 महीने में 40 रुपए 41 हो जाएंगे। हर 6 महीने में आपका अमाउंट 41/40 गुना हो जाएगा। आप मुझे बताओ, आपने 64,000 रुपए इन्वेस्ट करे, 64,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट करे, और वो कुछ टाइम के बाद अमाउंट बन गए कितना? 68,921 है ना, 68,921। आपको बस ये चेक करना है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर है। हर 6 महीने में 41/40 गुना हो रहा है। नीचे जो है 64,000, 40 का क्यूब है, नीचे 40 का क्यूब है 64,000, गारंटी है ऊपर 41 का क्यूब होगा, 41 का क्यूब। वैसे भी हल्का सा बड़ा नंबर है, यूनिट मैच कर रहा है 1 का क्यूब 1, यानी कि मेरे भाई यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जोश जोश में 3 साल आंसर लगा देंगे, आंसर 3 साल नहीं है बेटा, 41/40 गुना हर 6 महीने में होगा। तो ये 41/40 गुणा 41/40 गुणा 41/40 3 बार तो गुणा होगी, लेकिन हर 6 महीने में होगा। यानी कि 3 कंप्लीट साइकिल तो बनी है, लेकिन 3 कंप्लीट साइकिल 6 महीने की होंगी। ये 3 कंप्लीट साइकिल हर 6 मंथ में 41/40 गुना होगा। 64,000 को 41/40 गुणा 41/40 गुणा 41/40 3 बार करेंगे तो यानी कि 68,921 आ जाएगा। तो 3 कंप्लीट साइकिल 6 महीने की बनेगी, क्योंकि ये 41/40 6 महीने में हो रहा है, ना कि 1 साल में। तो टाइम 18 महीने हैं, 18 महीने का समय लगेगा मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। और 18 महीने होता है 1.5 साल, 1.5 साल आंसर। अगला
अगला सवाल मेरे भाई ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 15, बिल्कुल सेम टू सेम मेरे दोस्त, बिल्कुल मेरे भाई ऐसा ही सवाल है ना। जैसे मैंने सवाल नंबर 14 बताया बिल्कुल वैसे ही सवाल नंबर 15 है। सॉल्व करो और कमेंट करो। भाई मैं अकेले थोड़ा ना मेहनत करता रहूंगा। मैंने ये बोल दिया कि कॉन्सेप्ट किंग हमारा चैनल है, डेली कॉन्सेप्ट सिखा दिया, जो कॉन्सेप्ट सिखा दिया वो अंत है। इसके आगे सवाल की औकात नहीं, एग्जामिनर की भी हैसियत नहीं कि इससे आगे क्वेश्चन बना के दिखाए। जो मैंने टाइप पढ़ा दिया, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया वो दी एंड है, ब्रह्मांड में उसके आगे और कुछ होता ही नहीं है। करके बताना इसको कमेंट में इसी वीडियो के नीचे सभी बच्चे। ठीक है भाई, 15 हो गया, नहीं बस खत्म होने वाला मेरे भाई ये टाइप, 2-3 सवाल और है। सवाल नंबर 16, अच्छा ये आ गया मेंस का, ये सवाल है सीजीएल 2023 मेंस का। बताओ बच्चों, बहुत बढ़िया। 10,000 रुपए पर 20% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट 4641 रुपए है। चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की गई है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की गई है, तो मूलधन कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया है मेरे भाई। अगर ब्याज की दर 20% है लेकिन आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, हर एक साल में 20% ब्याज है, तो 6 महीने में 10% ब्याज है, 10%। ठीक है बच्चे, देखो मेंस तक में इतने आसान सवाल आ रहे हैं, इसमें कुछ भी पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ 10,000 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 4641 रुपए ब्याज मिला, परसेंटेज में कितना आएगा मेरे भाई, 46.41%, यानी कि आपको 46.41% ब्याज मिला। कितने सालों में मिला होगा मेरे भाई ये आपको नहीं पता। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रेट है वो 10% ही है। अगर 10% का 2 बार सक्सीव करेंगे 21% आएगा, 10% का 3 बार सक्सीव करेंगे 33.1% आएगा, 10% का 4 बार सक्सीव करेंगे ना, 10% का 4 बार सक्सीव करेंगे तो 46.41% आएगा मेरे भाई। आप मुझे बताओ, अगर आपको 46.41% ब्याज मिला है, 10%, 10%, 10%, 10% का 4 बार करना पड़ेगा, 2-2 का कॉम्बो बना के कर लीजिएगा, 10-10 का 21, 10-10 का 21, 21-21 का 46.41% आ जाता है। अगर आपको हर 6 महीने में 10% ब्याज मिलता है तो 10%, 10%, 10% का 4 बार सक्सीव करना पड़ेगा, यानी कि 6-6 महीने की 4 कंप्लीट साइकिल लगेंगी, तो समय जो है वो 2 साल होगा। 24 महीने, 24 महीने मतलब 2 साल। और ये मेंटली होने वाला सवाल था सीजीएल मेंस में, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूं, सवाल नंबर 17, 3,90,625 रुपए कितने साल में 4,56,976 रुपए हो जाएंगे, 4,56,976 रुपए, अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है, हाफ ईयरली। देख पा रहे हो मेरे भाई, देख पा रहे हो, या तो भाई साहब इसको बेसिक से करो या फिर मारो एप्रोक्स। ब्याज की दर 8% है, अगर ब्याज हर एक साल में 8% है तो ब्याज हर 6 महीने में कितना होगा, 4% और परसेंट। आप मुझे बताओ 3,90,625 रुपए अगर 4,56,976 रुपए बन गए तो एप्रोक्स कितना परसेंट आपको ब्याज मिला। 3,90,000, देखो ये काम करो, इसको 3,90,625 को 3,90,000 मान लो, और इसको भी आप मान लो मेरे भाई लगभग कितना मान लो, 4.5 लाख मान लो, 4 जीरो कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अरे जब बात लाखों में हो तो 1,000 रुपए नहीं गिने जाते हैं, जब रिश्वत 2-3 लाख में देनी हो तो 1,000-2,000 को के ऊपर काम नहीं अटकाते अपना। 3,90,000 की बजाय 3,90,000 का प्रिंसिपल 4.5 लाख रुपए हो गए, अप्रोक्स में चल रहा है, तो लगभग कितना ब्याज मिला, 4 जीरो काट लीजिए, है ना, 39.45 बन गए, यानी कि 3 से और काट लो, 13 हो गया जी आपका 15, तो ब्याज मिल गया 2/13। 13 पर अगर 13 रुपए 15 बन गए, 13 से 39 से 45 का रेशियो ले लिया तो ब्याज मिल गया 2/13। 2/13 कितना होता है अप्रोक्स मेरे प्यारे भाई, आपका लगभग 16% आ जाएगा, है ना, परसेंटेज में गुणा 100% आ जाएगा ना मेरे भाई। ठीक है जी, 13 कम 13 7 जीरो, 13 छिंग 78 या 13 पंजे 65, 15% से हल्का सा ज्यादा है, 15% से हल्का सा ज्यादा आएगा। ठीक है मेरे भाई, लगभग 16% ही आ जाएगा, आप मान लीजिए कि अप्रोक्स 16% के आसपास ही आ जाएगा, अप्रोक्स 16% के आसपास। ठीक है ना, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर हर 6 महीने में 4% ब्याज है तो लगभग 16% ब्याज आपको कितने साल में मिलेगा, 16% ब्याज आपको मिलेगा मेरे भाई जब 4% का 4 बार सक्सीव करोगे, 4% का जब आप 4 बार सक्सीव करोगे यानी कि 2 साल में, 4% का जब आप 4 बार सक्सीव करोगे 2 साल में, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आप अप्रोक्स कैलकुलेशन किया करो, अप्रोक्स, ठीक है ना, ये जो भी आएगा
15% से ज्यादा ही आने वाला है। ठीक है, मैंने फिर भी यहां पे 6976 को काफी इग्नोर कर दिया। 16% के आसपास ही आएगा। हर 6 महीने में 4% है, तो 4% का आपको 4 बार ही सक्सीव करना पड़ेगा। 3 बार सक्सीव करोगे 12% रह जाएगा, जो है गलत हो जाएगा जी। ठीक है जी। आइए 18वें हमारी आज की क्लास का और इस टाइप का आखिरी, एकदम आखिरी, सबसे आखिरी बोला कितने महीनों में 24,000 रुपए 20% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर 27,783 रुपए हो जाएंगे। ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है। क्वार्टरली का मतलब ब्याज हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है, हर 3 महीने में। मेरे भाई बताओ, आप मुझे बताओ, अगर ब्याज 1 साल में 20% है, 1 साल मतलब 12 महीने, तो 3 महीने का मतलब होता है 1 क्वार्टर, 1/4 साल। अगर ब्याज 20% 1 साल में है, तो ब्याज 1 क्वार्टर में, 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। तो हर 3 महीने में आपको 5% ब्याज मिलेगा, 5 का सक्सीव। बोला कितने महीनों में 24,000 का प्रिंसिपल 27,783 रुपए अमाउंट बन जाएगा। तो 24,000 रुपए, आसान डाटा लग रहा है ये, अप्रोक्स भी देख सकते हो। 24,000 रुपए का प्रिंसिपल 27,783 बन गया। नीचे प्रिंसिपल रखते हैं, ऊपर अमाउंट। क्या हो रहा है मेरे भाई? 3 से 24 जाएगा, 8,000 बार कट रहा है तो काट लो। और 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 चिंग 18, 3 एकम 3। बहुत बढ़िया। नीचे 8,020 का क्यूब बन गया ना। देखो, अगर ब्याज की दर 5% है, 1/20, 1/20 अगर ब्याज है, तो यानी कि हर 3 महीने में 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 21/20 गुना। ये जो बना है नीचे 8,020 का क्यूब हो गया, और ऊपर 9261 21 का क्यूब, यानी कि यहां 21/20 की पावर 3 हो गया। यानी कि मेरे भाई 24,000 रुपए अगर 27,783 बन रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि 3-3 महीने की, 3-3 महीने की यहां पर 3 कंप्लीट साइकिल बनेंगी। तो जो टोटल टाइम होगा वो 9 महीने होगा मेरे भाई। तो सवाल का आंसर डी है, 9 महीने करेक्ट। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत मजेदार ये सवाल था मेरे भाई। मैंने इसको बेसिक से ही बताया है। ठीक है, करके मजा तो बहुत आया होगा आज आपको, खुश तो बहुत हो गए मेरे भाई। बताओ कैसा लगा, कैसा लगा आपको ये टाइप पढ़ के, ये लेक्चर देख के मेरे भाई? समझ में आ गया तो बिल्कुल दिल अपना खोल दीजिए, कमेंट सेक्शन भर डालिए मेरे भाई। ठीक है जी। और डेली ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे बच्चे हैं, 30-40% जो डेली क्लास देखते हैं पर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा। बहुत गलत बात है भाई। हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने का आपके पास क्या साधन है? आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मेरे को तो मेहनत करनी है मेरे भाई।